हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दीवाने पर। तो आज हम लेके आए हैं स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड सिलोजिज्म। तो इसमें एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे मिस मत करना, ठीक है। और नए आए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और देखते रहिए। अब फिलहाल लॉकडाउन चला हुआ है, कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रकोप है, ठीक है। तो इसलिए अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, ठीक है। और ये टॉपिक हम करवाएंगे आज। दोस्तों ने डिमांड की है कि भाई ये टॉपिक करवाओ, ये अच्छा टॉपिक है, इसमें बच्चे फंसते ही फंसते हैं। तो इसलिए आपको ये टॉपिक करा रहे, बहुत ही बेसिक लेवल से वेन डायग्राम से समझाएंगे आपको ईजी लेवल में कति, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे कि पता है आपको स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या होता है ये, ठीक है। कैसे एग्ज़ाम में आता है, पैटर्न बता देता हूँ इसका, ठीक है। इसमें होता है भाई, जैसे कि स्टेटमेंट दे देगा आपको कोई वो, ठीक है। यानी कि कथन दे देगा कोई एक या दो, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कथन दे दिया उसने, सेकंड दे दिया उसने, ऐसे दो कथन दे दिए उसने, ठीक है। दो बात रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देगा कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। उसने ऐसे दो निष्कर्ष दे दिए, ठीक है। अब ऐसे दो निष्कर्ष इसके बेस पे देगा वो, ठीक है। यहाँ जो दो बात रखेगा उन्हीं के बेस पे, इसी से आपको लॉजिक लगा के बताना होगा, ठीक है। और उसमें ऑप्शन में क्या देगा, जैसे कि ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन में क्या देगा, पहले ऑप्शन में तो अभी तो मैं फिलहाल बता रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, या फिर तीसरा ऑप्शन देगा दोनों ही सही है, चौथा ऑप्शन दे देगा कि दोनों ही गलत है, ठीक है। तो ऐसे हमें ऑप्शन में मारने होंगे इनको, ठीक है। तो और बच के आप कह रहे होंगे स्टेटमेंट का हो गया, कंक्लूजन हो गया, तो ये जिज्म का जो काम है ये कहाँ रहेगा, उसका नेक्स्ट टाइप चलेंगे हम, तब बताएंगे, ठीक है। उसमें सिलोजिज्म देगा स्टेटमेंट की जगह, ठीक है। एक लाइन देगा, ठीक है। उसी के बेस पे आपको बिना डायग्राम ही वैसे सोच के बता दोगे आप, मैं बताऊंगा आपको उसमें तो और भी शॉर्ट करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट ही है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायग्राम से कराऊंगा मैं आपको बहुत ही ईजी लेवल में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, ठीक है। और पक्का आपको समझ में आएगा, आप आराम से देखिए, आराम से बेसिक से क्वेश्चन उठाऊंगा, बेसिक लेवल ले लेंगे, फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें देगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, सभी ए बी है, मतलब कि ऐसे कुछ एग्जांपल होता है। ये ऑप्शन तो इधर लिखे रहने दो। फिर क्या कहेगा, सेकंड में स्टेटमेंट देगा सभी बी सी है, ऐसे दो स्टेटमेंट दे देगा, यानी दो कथन दे देगा, ठीक है। अब इनके बेस पे कंक्लूजन क्या निकालेगा, निष्कर्ष देखो, सभी ए सी है, ठीक है। फिर कह देगा दूसरा निष्कर्ष बता देगा इसका, सभी सी ए है। ऐसे तो मतलब कि एग्ज़ाम में पूछेगा, ये वाला चीज़ देगा, ठीक है। फिर ऑप्शन में क्या देगा, पहला ऑप्शन दे देगा उसने, फर्स्ट सही है, यानी कि ये पहला कंक्लूजन ये सही है, ठीक है। फिर दूसरा भी ऑप्शन दे देगा, सेकंड सही है, सी ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है। ये तो मैंने थोड़ी सी इसकी ये रूपरेखा तैयार कर दी क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, अब इसको ऐसे समझना है आपको, क्योंकि ये कंक्लूजन देगा ना, उसी का ऐसे ऑप्शन में देता है, ठीक है। तो अब इसको हम देख कैसे करेंगे, आप देखिएगा। पहले तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, ये जो स्टेटमेंट दे रखी होगी यहाँ तक, ठीक है, इनके बेस पे हम डायग्राम बनाएंगे, उससे हम समझेंगे ये है, ये ठीक है, ये ठीक है, बस फिर उससे आंसर, इतना सा करना है। देखो भाई क्या करेगा, सभी ए बी है,
यानी कि ए है, ये मैंने ए मान लिया, इसको मैंने एक गोले में फिट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये गोला फिट कर दिया एक में, ठीक है। सभी ए बी है, इसके ऊपर एक और गोला बना दिया मैंने, बी है, ठीक है। तो भाई देखो, यानी कि ए जो है ना ये वाला, ठीक, इतना सा पार्ट ये बी में है, यानी कि सारा का सारा ए क्या है, बी है। तो यही लाइन बोला है उसने, ऐसे हम इसमें लिखेंगे। इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, लेकिन हम इसे आपको वैसे ही समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है पूरा वेन डायग्राम समझने की आपको, ठीक है। तो ए पूरा क्या है, बी है, देख लो भी, यानी कि सभी ए क्या है, बी है। फिर कहेगा सभी बी सी है, यानी कि पूरा का पूरा बी क्या है, सी है, तो यानी कि सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा सी, ठीक है। यानी कि सभी ए क्या है, बी है, सभी बी क्या है, सी है, यानी कि सी में पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा। इतना सा चीज़ है, बस समझ गई तो बस बहुत काम हो गया। नहीं समझे कोई बात नहीं, और भी एग्जाम्पल लेंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या दे रहा है, देखो सभी ए सी है, यानी कि जो इतना सा हिस्सा है ना ये वाला ए, ठीक है, ये क्या है, सी है, यानी कि सी भी है भाई, सी में तो है ही ये, तो सभी ए सी है, ठीक है। यानी कि जो पूरा का पूरा ए है ना वो सी में आता है ना, बिल्कुल आता है भाई। तो यानी कि पहला तो मेरा ये सही हो गया। फिर कह रहा है सभी सी ए है, यानी कि पूरा का पूरा सी जो है ना वो ए है, हो सकता है कभी, क्योंकि देखो भाई पूरा का पूरा सी ए में आता है, नहीं आता ना, तो मेरा ये गलत हो जाएगा। बस इतना सा करना है बस। फिर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन सही, यानी कि फर्स्ट सही है, ये ऑप्शन मार देंगे, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप कर देना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये डायग्राम बनाना सीख जाओ एक बार। सभी ए बी है, यानी कि ए को रख दो यहाँ पर, बी है पूरा का पूरा, तो उसके ऊपर एक और गोला बना दो, ठीक है, बी लिख दो, ठीक है। अगर जिसको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे मेरी तरफ देखते रहो वैसे इस वीडियो को, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आखिर तक देखो ये टॉपिक, अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं है तो भी समझ में आएगा, ठीक है। और जिसने पढ़ रखा उसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जिसको थोड़ा सा लगेगा, कोई भी नया बच्चा होगा उसे लगेगा ये क्या थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, आप पूरा सा निष्ठा से देखोगे तो आप, ठीक है, पूरा धैर्य डेडिकेशन बना के देखोगे, सीखना ही है तो ज़रूर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये तो मेरा छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे मैं थोड़ा सा और ऊपर लेवल में कैसे चलता हूँ, मतलब कि थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें देखा थोड़ा लॉजिक लगाना आपको, कैसे लॉजिक से करते हैं। अब अगला का जैसे कि कथन दे देगा, क्या देगा भाई, अगला कथन देगा सभी पर्वत नदी है, ये लिख दिया मैंने, सभी पर्वत नदी है, ठीक है। तो भाई देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए बताया था कि ऑप्शन वाला, कि इससे आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो भाई सभी पर्वत नदी है, फिर दूसरा क्या देगा कथन इसका, सभी नदी तालाब है, सभी नदी तालाब है, ठीक है। तो ऐसे दोस्त, अब इसको ऐसे मत सोचना पर्वत कभी नदी हो सकती है, नदी कभी तालाब हो सकता है, ठीक है, ऐसे मत सोचना इसको, क्योंकि ये चीज़ ये क्या है, सिर्फ लॉजिकली हमें मानना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में लेट का खेल होता है, मानना ये चीज़ ये ऐसे है, ठीक है। इन चीज़ों को दूर से देखो ऑब्जेक्टिव होके, ठीक है, एक अलग चीज़ है, बस हम मान रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है। बस उसी का आंसर देना लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के, बस और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा खुद की सेंस नहीं डालनी है, जो ये दे रखा है इसी के बेस पे बताना है, हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो फर्स्ट निष्कर्ष होगा मेरा, क्या दे रखा है उसने, फर्स्ट निष्कर्ष दे रखा है भाई सभी पर्वत तालाब है, सभी पर्वत तालाब है, ठीक है। फर्स्ट निष्कर्ष तो ये हो गया। सेकंड निष्कर्ष क्या होगा भाई, सभी नदी, तो ये हो चुका है, सभी नदी पर्वत है, तो सभी नदी पर्वत है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, यहाँ तक मेरा निष्कर्ष हो चुका है। तो ये दे दिया कथन, ये दे दिया निष्कर्ष, बस अब क्या है, डायग्राम करो और पहला सही है दूसरा सही है, मार दो बाजी। देखो भाई
यहाँ से लेना, मैं ये काम की चीज़ है, कथन जो दे रखा है इसी के बेस पे निकालेंगे आंसर। सभी पर्वत नदी है, मैंने पर्वत का जो पी है ना, इसको पर्वत का पूरा भी लिख लो आप अगर चाहे तो, ठीक है, नहीं अगर पर्वत का पी भी लिख सकते थे आप यहाँ पर। सभी पर्वत यानी कि पूरा पूरा पर्वत मैंने ये मान लिया, ठीक है। नदी है यानी कि पूरा पूरा क्या है, नदी है, नदी मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है सभी नदी तालाब है, यानी कि पूरी पूरी नदी क्या है, तालाब है, ठीक है, ये तालाब आ गया मेरा। बस ऐसे इतना सा डायग्राम बना लो, काम हो गया। अब निष्कर्ष क्या देगा, सभी पर्वत तालाब है, यानी कि सभी पर्वत कहाँ है मेरा, ये है भाई सभी पर्वत, ठीक है। ये क्या है, तालाब है, तालाब में है भाई पूरा का पूरा, तो सभी पर्वत क्या है, तालाब है, यानी कि इसके अंदर ही है, ठीक है। तो मेरा एक तो ये सही हो गया, यानी कि जो दे रहा है ना सभी पर्वत तालाब है, यानी कि पूरा पूरा पर्वत क्या है, तालाब है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी के पर्वत तालाब के अंदर है, ठीक है। सभी नदी पर्वत है, यानी कि सभी की सभी नदी पर्वत है, हो सकता है क्योंकि यार पूरा का पूरा नदी है इतना सा, ठीक है, इतना बड़ा देख लो। अब इसे डायग्राम को समझो बस, ये मत सोचो नदी कोई और है वहाँ, यहाँ देखो ये नदी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब ये सभी की सभी नदी पर्वत हो सकती है क्योंकि ये तो छोटा है, पूरा का पूरा ये बराबर में होता तब हो सकता था, या फिर इसके अंदर समाया होता तब हो सकता था, तो इसलिए ये नहीं होगा भाई। कैसे नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी नदी ये पर्वत नहीं हो सकती क्योंकि पर्वत छोटा है, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना क्योंकि ये चीज़ें समा हो जानी चाहिए उसके अंदर, तो होगा। तो देखो ये मेरा गलत हो गया, तो इसमें आंसर ऑप्शन में आ जाएगा पहला ही सही है, ठीक है, ऐसे मार देंगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं कह रहा, सभी पर्वत नदी है, तो पर्वत नदी है, ऐसे डायग्राम बना दो बस, पर्वत लिख दो, नदी को उसके बाद में लिख दो ऊपर, ठीक है। फिर करोगे सभी नदी तालाब है, ये पूरी पूरी नदी होगी फिर तालाब है, ठीक है, इतना डायग्राम बना दो। फिर क्या होगा, निष्कर्ष पूछ रखा है सभी पर्वत तालाब है, तो सभी पर्वत कहाँ है भाई, ये है तालाब है, तालाब है भाई, तालाब के अंदर ही है सारे के सारे पर्वत, बस। सभी नदी पर्वत है, सभी नदी पर्वत है, हो ही नहीं सकता, इसके अंदर तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसे है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप इनको आसानी से समझ गए होंगे और करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उन्हीं को बताया करो यार, ये प्रॉब्लम है हमें, ये आ रही है, कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है, जैसा भी लगे वो बताया करो कमेंट में, या कोई और प्रॉब्लम है या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो कमेंट में बताओ, ये टॉपिक करवाओ, तो मैं वो करवा दूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, हम आसानी से हर एक चीज़ कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, ठीक है। फिर अगला दे देगा सभी पेंसिल कार है, सभी पेंसिल कार है। मैं कुछ एग्जांपल थोड़े सिमिलर सा लूँगा लेकिन थोड़ा सा हट के लूँगा, थोड़ा सा चेंजमेंट करते चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आता रहे और मुश्किल भी ना रहे। तो देखो तो ये तो स्टेटमेंट दे दी उसने, फिर निष्कर्ष क्या देगा ये देखो, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन होगा मेरा, फर्स्ट निष्कर्ष होगा। फर्स्ट निष्कर्ष दे दिया उसने, सभी कार पेन है, ठीक है, सभी कार पेन है, पहला तो मेरा ये हो गया भाई निष्कर्ष। दूसरा क्या दे दिया उसने, दूसरा दे दिया उसने सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन है, ठीक है, तो ये दे दिया। तो इसका मैं थोड़ा सा और भी शॉर्ट बता दूंगा आपको, अगर ये डायग्राम जिसको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते फंसेंगे वो आइदर और वाले, ठीक है, आगे आएंगे टाइप में, तो उनका तो डायग्राम बहुत ही अच्छा होता है, डायग्राम से समझ लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो देखो सभी पेन पेंसिल है सॉरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया पेन, ठीक है, तो सबकी सब पेन हो गई, पेंसिल है तो यानी कि पेंसिल मेरा ये हो गया, पूरा का पूरा पेंसिल इसके अंदर आ गया, यानी कि पेंसिल में आता है पेन, ठीक है, तो ये हो गया ऐसे डायग्राम, फर्स्ट अपना स्टेटमेंट ये हो गया।
सेकंड है सभी पेंसिल कार है, यानी कि पूरी की पूरी पेंसिल क्या है, कार है, तो कार के अंदर ही सम्मिलित होगा, ठीक है, ये हो जाएंगी कार, ठीक है। इतना सा डायग्राम बनेगा। ये यहाँ पर आप यहाँ भी कर सकते हो या अंदर बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ ये जो बोला है यहाँ भी रह सकता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। अब कह रहा है कि सभी कार पेन है, यानी कि सब की सब कार क्या है, पेन, हो ही नहीं सकता भाई, यानी कि पूरी की पूरी कार तो देखो इतनी बड़ी है, पेन इतना सा छोटा है, हो सकती है कार, पेन नहीं हो सकती, गलत, ठीक है। सभी पेंसिल पेन है, यानी कि पेन देखो इतनी बड़ी है पेंसिल, और पेन इतना से है, तो सारी की सारी पेंसिल पेन हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये भी गलत, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, यानी ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक है। तो ऐसे देखा जब कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही जब तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा और भी शॉर्ट बताऊं तो आपको यहाँ से चलना, पेन से गए हम पेंसिल पर, पेंसिल से गए हम कार पर, अब कह रहा कार से पेन जाएंगे, सभी का जो होगा ना, सभी का फंडा होगा, तब कार से हम पेन पे जाएंगे, कार से पेन उल्टा जा रहे सभी पे, गलत, ठीक है। पेंसिल से उल्टा जाएंगे, पेंसिल से पेन, गलत, क्योंकि सभी के अंदर होगा ना, तो ये गलत हो जाता है ऐसे। तो एक तो बहुत ही आसान ट्रिक है, उल्टा जाएंगे तो सभी इधर इधर सभी 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 होगा ना, तो ऑल होगा इंग्लिश में, ठीक है, इधर हिंदी में सभी होगा, तो ऐसे उल्टा देगा ना ऐसे निष्कर्ष में, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, ऐसे होगा तो। लेकिन इसी में कुछ और दे दिया, कुछ दे दिया, तो ऐसे आप गड़बड़ हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये डायग्राम से कर लोगे आप, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो भाई, तो ये तो हमारे थो बेसिक से एक ही टाइप के मैंने क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं टाइप और घुमाता हूँ, थोड़ी सी बढ़ते हैं अगले लेवल पे, देखना। जैसे कि मैं अगला लेवल लेता हूँ, उसमें अगला होगा मेरा भाई, जैसे कि हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें कोई एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। कुछ ए बी है, आप देखो इसी में लेते हैं, कुछ का कंडीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट कुछ ए बी है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब कुछ वाला नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं, ठीक है। फिर कह देगा सभी बी सी है, सभी बी सी है। अब देखो उसमें सभी सभी दे रहा था, अब कुछ का आ गया, ठीक है। इसमें कुछ में क्या क्या आता है ये देख लेना आप, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अब इसमें निष्कर्ष क्या देगा वो देख लेना आप। फर्स्ट निष्कर्ष होगा मेरा, यानी पहला कंक्लूजन होगा, सभी ए सी है, सब के सब ए क्या है, सी है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देगा भाई मेरा, सभी या कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, ठीक है। ऐसे दो कंक्लूजन दे दिए उसने, दो निष्कर्ष दे दिए। देखो डायग्राम कुछ ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन कुछ का थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, देखो। तो देखो भाई, ये तो स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। अब देखो कुछ ए बी है, तो मैंने बना दिया, ए तो ऐसे ही बनाएंगे हम, ये तो ए हो गया मेरा, ठीक है। कुछ ए बी है, अब क्या करते, सारा हो रहा था तो ऊपर आ रहा था पूरा का पूरा, कुछ में क्या आएगा, इधर आ जाएगा बस भाई, यानी कि कुछ ए, यानी इसका कुछ पार्ट, ये क्या है, बी है, यानी बी भी इसका कुछ पार्ट है, ठीक है। ए और बी में कॉमन हो गया ये पार्ट, ठीक है। इतना सा बनाएंगे ऐसे, कुछ में बोलेगा तो कुछ ए बी है। फिर कह रहा है सभी बी सी है, यानी कि पूरा का पूरा बी क्या है, सी। अब यहाँ से देखो यहाँ चलेंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे हम उसमें, ठीक है। यहाँ से बनाया डायग्राम बनाएंगे, सब के सब बी क्या है, सी है, यानी कि पूरा का पूरा बी सी में आता है, इसका मतलब ये होता है। पिछले हम समझते भी आ रहे हैं फर्स्ट या सेकंड थर्ड क्वेश्चन से। अब देखो इतना सा डायग्राम बनाया, कुछ नहीं किया, कुछ ए बी है तो कुछ का तो कुछ ये बना दिया, सभी बी सी है, यानी बी यहाँ था, सी पूरा पूरा ऐसे आ जाएगा, इतना सा ध्यान रखना है, ऐसे हम करेंगे इनको, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन कैसे दे रखा है, निष्कर्ष सभी ए सी है, यानी कि सब के सब ए सी है, यानी कि पूरा पूरा ए सी हो सकता है, नहीं भी, क्योंकि बी का इतना हिस्सा है तो सी का इतना हिस्सा ज़्यादा नहीं आ सकता, पूरा का पूरा ए है ना,
सी नहीं हो सकता, ठीक है। सब के सब ए सी में नहीं आ सकते, इसका कुछ हिस्सा आएगा क्योंकि बी का भी कुछ हिस्सा है, ठीक है। सब के सब ए सी नहीं हो सकते, ऐसे गलत करेंगे। सेकंड देखा मेरे का निष्कर्ष क्या देखा भाई, कुछ सी ए है, यानी कि कुछ सी का पार्ट है ना वो ए है। बिल्कुल है भाई, बी का पार्ट है ना इधर, ये सी का भी पार्ट है ये वाला, क्योंकि सी तो सारा ही पार्ट है बी में, ठीक है। बी तो इसमें समाया है, तो इधर सी का भी पार्ट है ये, तो क्या जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इतना सा है, कुछ भी नहीं है, इसको समझना। बस ये डायग्राम बनाने आओगे आपको, और कुछ नहीं है। डायग्राम बनाओ, देखो वीडियो को, और फिर एक दो क्वेश्चन खुद निकाल के देखो, ठीक है। ये आपको सही आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन लूँगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप निकाल के देखेंगे, ठीक है। फिर आप उसमें मेरा आंसर मिलाए, फिर लास्ट में आप मुझे आंसर लिख भी सकते हो, कमेंट में बता भी सकते हो ये सही है ये सही है, ठीक है, जैसे भी। तो देखो अब ऐसे कर देंगे हम, तो क्या जाएगा मेरा दूसरा सही है, उसमें ऑप्शन में भी आ जाएगा, पहला सही है नहीं, दूसरा सही, यस, टिक मार दोगे बी ऑप्शन पे ऐसे। थर्ड में बहुत सही है, फोर्थ में कोई सा सही नहीं, तो ऐसे होता है ऑप्शन में, ऐसे देते हैं। तो देखो भाई, तो ये तो हो गया मेरा ऐसे कुछ वाले का थोड़ा सा और लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि कुछ गिलास साइकिल हैं, कुछ गिलास साइकिल है, ठीक है। फिर कहेगा कुछ सभी गिलास कूलर है, कूलर का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम है तो कूलर आ गए, तो क्या आ जाएगा, सभी गिलास ये सभी गिलास साइकिल है, सभी गिलास कूलर है, ठीक है, कूलर है, ठीक है। तो ये तो दे दिया कथन उसने, सभी गिलास कूलर है, ये दो कथन दे दिए। अब निष्कर्ष क्या देगा, देखो निष्कर्ष दे दिया उसने, कुछ कूलर साइकिल है, कुछ कूलर साइकिल है, ठीक है। फिर कहेगा कुछ साइकिल गिलास है, कुछ साइकिल गिलास है, ठीक है। अब देखो भाई कैसे करेंगे इसको, डायग्राम बनाएंगे। देखो कुछ गिलास साइकिल है, अब देखो गिलास पूरा भी लिख सकते हो, गिलास का जी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ये तो हो गया मेरा गिलास भाई, ठीक है। ये कह रहा है कुछ गिलास साइकिल है, यानी इसका कुछ हिस्सा क्या है भाई, साइकिल है। ऐसे डायग्राम बना लेना बस, ठीक है। कुछ गिलास क्या है, साइकिल है। फिर कह रहा है सभी गिलास कूलर है, सब के सब गिलास क्या है, कूलर है, तो सब के सब आ जाने चाहिए भाई, बस इतना सा ये आ जाएगा, ठीक है। सब के सब गिलास क्या है, कूलर है, बस डायग्राम इतना सा है, छोटा सा डायग्राम बनेगा बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ गिलास साइकिल है, गिलास लिया साइकिल है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा बना दिया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, साइकिल है भाई, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि सभी गिलास कूलर है, यानी कि पूरा का पूरा गिलास क्या है, कूलर है। फिर क्या कह रहा है, आप देखो निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ कूलर साइकिल है, यानी कि कुछ कूलर, देखो भाई ये कूलर हो गए पूरे के पूरे, इसका कुछ हिस्सा यानी कि कुछ हिस्सा क्या है, साइकिल है, सही कह रहा है ना, कुछ कूलर साइकिल है, यानी कि छोटा सा हिस्सा क्या है, साइकिल है। बिल्कुल है भाई, देखो ये जो कूलर है ना इधर वाला, ये गिलास वाला ये जो हिस्सा है ना, ये कूलर का भी हिस्सा है ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा, कुछ कूलर साइकिल, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सेकंड, कुछ साइकिल गिलास है, कुछ साइकिल यानी ये वाला हिस्सा साइकिल का भी क्या है, गिलास, बिल्कुल गिलास भी है, यानी कि सेकंड भी सही। तो हमने करा दी, देख लो आपको, कुछ कूलर साइकिल सही है, कुछ साइकिल गिलास है, ये वाला भी सही है। तो दोनों की आ जाएगा, ऑप्शन भी आ जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कस भी सही है, सेकंड भी सही है, ऐसे हम ऑप्शन में मार देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में अच्छे से आया है, ठीक है। हमने सारे ऑप्शन करा दी, पहला भी ऐसे सही होता है, सेकंड भी ऐसे सही होता है, ठीक है। दोनों कैसे सही होते हैं, ठीक है।
ना इधर का केस करवा दिया, ना तो एक सही है ना दो सही है, ठीक है। और आगे चल के और भी अच्छे से कराएंगे इधर और वाले भी, ठीक है। यानी ये या तो एक सही है या दूसरा सही है, ठीक है। ऐसे और भी अप लेवल पे चलेंगे हम आगे आगे, ठीक है। तो इतने प्यार से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।